चलिए अब शुरू करते हैं दूसरा अध्याय वर्ण विचार फोनोलॉजी। चलिए सबसे पहले हम चित्र को देखते हैं और समझते हैं। इसमें एक चौकीदार है। चौकीदार क्या बोल रहा है? जागते रहो। जागते में ज आ ग अ त ए जागते। रहो में र अ ह ओ रहो। इस तरीके से ये निम्नलिखित ध्वनियां सुनाई देती हैं। बच्चे क्या नारा दे रहे हैं? भारत माता की जय। इसी तरीके से भारत में कौन कौन सी ध्वनियां आती हैं? भ आ र अ त अ। उसी तरीके से माता की जय। ऊपर शब्द विभिन्न ध्वनियों के मेल से बने हुए हैं। ये ध्वनियां ही सबसे छोटी ध्वनियां हैं। इनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। इन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण। तो बच्चों चलो वर्ण को परिभाषित करते हैं। छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। चलिए वर्णमाला क्या होती है? अगर वर्णों को एक निश्चित क्रम में लगाएं हम तो उससे वर्णमाला बनती है। हिंदी भाषा के वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11। इसका उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता हमें नहीं लेनी पड़ती है। ये है हमारे स्वर। अंग तथा आह को आयोगवाह कहते हैं। व्यंजन इनका उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ये हमारे सारे व्यंजन हैं। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजनों की सहायता से बनते हैं। जैसे क और श मिला के कक्षा, शिक्षा, क्षत्रिय, क्षमता बनता है हमारा। त और रा मिला के त्र, पुत्र, मित्र, यात्रा, पत्र। ज और अंग मिला के ज्ञा, ज्ञान, यज्ञ, संज्ञा, आज्ञा। श और र मिला के श्र, श्रम, श्रीमान, आश्रम, श्रुति। ये चारों हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। चलिए अब समझते हैं अनुस्वार। ये हमारे अनुस्वार होते हैं। ये अनुनासिक, ये विसर्ग। अनुस्वार वाले कुछ शब्द हैं जैसे अंगूर, कंगा, गंगा, पंखा, चंदा, झंडा, बंदर, खंबा, डंडा, गंदा। ये सभी हमारे कुछ अनुस्वार वाले शब्द हैं। अनुनासिक वाले कुछ शब्द हैं आंख, चांद, सांप। ये कुछ शब्द हैं जो कि अनुनासिक ध्वनि वाले हैं। विसर्ग का प्रयोग कुछ शब्दों में इस प्रकार होता है, अतः, प्रातः, स्वतः। ये हमारे विसर्ग वाले कुछ शब्द हैं। चलिए अब आते हैं हम मात्राओं पर। हमें चित्रों को देखकर उनके नीचे लिखे शब्द पढ़कर शब्दों के वर्णों को अलग अलग करना है। जैसे आम,
इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। राजा, इसको हम इस तरीके से अलग कर सकते हैं। इमली, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। तितली, इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा, स्वर के दो रूप होते हैं। जब स्वर का प्रयोग अलग अलग से होता है, जैसे अनार, आम, इमली, उल्लू, ए, और जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलकर किया जाता है, जैसे राजा, तितली आदि। इन शब्दों में हमने आ के लिए ये मात्रा लगाते हैं, ई के लिए ये, ई के लिए ये चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, इन चिन्हों को ही हम मात्रा कहते हैं। चलिए मात्रा को परिभाषित करते हैं। व्यंजन के साथ स्वर को मिलाने के लिए जो चिन्ह जोड़ा जाता है, उसे हम मात्रा कहते हैं। आ की हमारी कोई मात्रा नहीं होती है। आ की हमारी मात्रा होती है इस तरीके से। ई की ये, ई की ये, ऊ की ये। इस तरीके से इन स्वरों की ये मात्राएं हैं। ये मात्रा हमारी व्यंजन के साथ लगा के बताई गई हैं। चलिए आइए दोहराएं। ध्वनि को जब हम लिखकर व्यक्त करते हैं तो वह वर्ण कहलाती है। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। जिस वर्ण का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे स्वर कहते हैं। जबकि जिस वर्ण का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। श, त्र, ज्ञ और श्र, ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। चलिए अब आते हैं हम अभ्यास माला पर। पहला है, इस पे हमें सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। र में कौन सी मात्रा बीच में लगती है? ऊ और ऊ की। स्वर हैं ये सभी। ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। चलिए अब आते हैं हम दूसरे पर। इसमें हमें छूटे हुए स्वर लिखने हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इस तरीके से आपको पूरे स्वर लिखने हैं। चलिए अब आते हैं हम तीसरे पर। इसमें आपको उचित मात्रा लगानी है। ये हो जाएगा शेर, गाय, हाथी, गौरैया, तोता, कौवा, भालू, गिलहरी, कुत्ता। चलिए अब आते हैं चौथे पर। इसमें आपको शब्दों के वर्ण को अलग अलग करके लिखना है, जैसे कि आपको ये दिया हुआ है। चलिए अब आते हैं हम पांचवे पर। इसमें हमें अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर शब्द को पूर्ण करना है। अब आते हैं छठे पर। इसमें नीचे दिए गए वर्णों का प्रयोग करते हुए दो दो शब्द लिखने हैं। इसका क्षमता, शिक्षित, त्रिशूल, यात्रा, श्रमिक, श्रम, पढ़ना, बुढ़िया, डिब्बा,
चंपा डमरू, सड़क चिड़िया, मेढक ढोलक, शलजम कलश। आप कोई भी 2 शब्द लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम 7वें पर। इसमें हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। वर्ण व वर्णमाला की परिभाषा दीजिए। वर्ण क्या होते हैं? छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्णमाला, वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। मात्रा किसे कहते हैं? व्यंजन के साथ स्वर को मिलाने के लिए जो चिन्ह जोड़ा जाता है उसे हम मात्रा कहते हैं।